नवा जायजा मुकम्मल ना हुआ तो IMF से नया कलीलुल मुद्दती स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद दिनों में मजीद $1 अरब और सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इयादा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दाम किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़। नेथन पोर्टर का कहना है नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इक़दाम के बाद जल्द मुआहिदे पर पहुंचे और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में कम्युनिटीज़ तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में उन्होंने अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है और कहा है कि ईद उल अज़हा जज्बा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी का दर्स देती है। समाजी और इक़्तिसादी अदम मुसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़। भावताव और तकरार, वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में जानवरों के सौदों में तेजी। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया वो लेकर चल पड़ा, जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मिशन इम्पॉसिबल जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवरों को बेचकर घर को चले गए, कुछ को खरीदारों का इंतजार। मिना में हुज्जाज किराम रमी में मसरूफ, बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मिना पहुंचे। हुज्जाज किराम रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के बाद मिना वापस जाएंगे। हुज्जाज किराम कल और परसों भी मिना में ही क़याम करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस साल तकरीबन 18.5 लाख अफराद ने हज की सआदत हासिल की। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर रखने का इतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी कर दी। 2021 की मुबैना ऑडियो के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। अपने स्टाफ से बातचीत के दौरान भी ट्रंप दस्तावेज के सफ़ात पलटते हुए कह रहे हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यानी ट्रंप ईरान पर हमला करवाना चाहते हैं। ट्रंप कहते हैं ये तो जनरल माइक मिली का प्लान था। महकमा दिफा ने उनको मंसूबा भी पेश किया, दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। अब तक ट्रंप खुफिया दस्तावेज अपने गैर कानूनी तौर पर रखने की तरदीद कर चुके हैं। अदालत ने खुफिया दस्तावेज रखने पर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत में PSL 8 और नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत। ऑडिटर जनरल को 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 तक का बिला ताख़ीर ऑडिट शुरू करने के भी अहकामात जारी कर दिए गए। ऑडिट हुकाम नजम सेठी समेत आर्जी मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मिली मराहत का भी जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में आर्जी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी। लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर न्याजी पर रकम देकर हमला कराने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है मुलजिम मोहसिन की जुबैर न्याजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई थी। 1 लाख रुपए एडवांस लिए, साथी के साथ लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इदारों में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अभी तो नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और इनकी हिदायत पर रूस से तेल पाकिस्तान आया।
उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को हर हाल में सजा देनी होगी। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत कराची की वोटर लिस्टों में भी डाकाजनी कर रहे हैं। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी और अब वोट गायब किए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक घर के 5 वोटों में से 3 वोट हल्के और जिले से ही बाहर कर दिए गए। ये कौन सी जमहूरियत है? वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची की आवाम का मुस्तरद शुदा लीडर करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो ताना दे रहा है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने आज हाफिज नईमुर रहमान का PRO बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल खुद कितनी शफ़ाफियत से नाज़िम बने, इसकी गवाही जमात इस्लामी भी देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है और कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा रियासत का काम अवाम को रोज़गार के साथ तालीम देना है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी 2023 की मंजूरी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का एक और वादा पूरा होगा। ये वादा कौमी असम्बली में 9 जून 2023 में बजट तकरीर में किया गया था। ईद आती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यही प्याज 50 रुपये किलो, आज मिल रही है 60-70 रुपये किलो। हर चीज़ सस्ती है लेकिन इन लोगों ने ईद की वजह से रेट अप कर दिए। हमें तो जीते जी मार दिया हुआ है। कोई किस रेट पे दे रहा है उससे आगे जाओ और रेट बढ़ा हुआ है। ईद से एक रोज़ कबल सब्ज मिसालों की कीमतें आसमान पर। लाहौर और कोयटा में धनिए की गड्डी 70 रुपये, अदरक 1000 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो और हरी मिर्च 250 रुपये किलो हो गई। खीरा 100 रुपये किलो और कच्चा पपीता 230 रुपये किलो हो गया। कराची में भी कीमतों में इजाफा, हरा धनिया नायाब हो गया। पेशावर में लीमू 250 रुपये किलो और अदरक 1000 रुपये किलो हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 140 रुपये किलो, अदरक 1000 रुपये किलो और हरे धनिए की गड्डी 100 रुपये की मिल रही है। शहरियों का ज़िले इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा सब्ज़ मसालों की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज़ कबल और आज के निर्खों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कराची में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सदर और अतराफ में बोरी जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी। पेशावर और बाज़ क़बाइली अज़ला में अफ़गान महाजिरीन की ईद। रेगी और ताजाबाद में अफ़गान महाजिरीन ने नमाज ईद अदा की। अफ़गान महाजिरीन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में सुल्तान, पहलवान और शहजादी के चर्चे। मुल्तान में गोरा चिट्टा भारी भरकम बैल वाइट गोल्ड ने धूम मचा दी। गुजरांवाला में खवातीन भी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गईं। भाव ताव के बाद मनपसंद बकरे खरीद लिए। कराची समेत सिंध में प्री मानसून बारिशें। कराची में रात को मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन, गोलाची में भी बारिश। सिंध में बारिशों का सिलसिला ईद के दौरान 30 जून तक जारी रहने का इम्कान। थरपारकर में 28 से 23 जून तक तेज बारिशों की पेशगोई। जिला भर में हाई अलर्ट जारी। नशेबी इलाके के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची के जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का केस। गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 30 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम ने अदालत में बयान दिया कि खातून की जान बचाने की कोशिश की जो जुर्म बन गया। मुल्तान में साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के घर में आग लग गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग के बायस 2 कमरों का सामान जल गया। वाक़े के वक्त यूसुफ रजा गिलानी और उनके दोनों बेटे घर पर मौजूद थे। मालाकंड की तहसील बटखेला में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग। एक ही खानदान के 9 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मरकजी मुलजिम उसामा समेत 2 मुलजमान स्वाद रिपोर्ट से गिरफ्तार। कत्ल किए गए 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा।
वफ्द के शुरका का कहना है कि शहदा की बेहुरमती और यादगारों को गिराने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स को सख्त सजा देकर निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बराए हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली गिरफ्तार। PTI के साबिक सिटी मेयर स्वात शाहिद अली खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को स्वात से गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ 9 मई को तोड़फोड़, जलाओ घेराव और इश्तियाल दिलाने के मुकदमात हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हज का रुकन आजम वकूफ़ आरफा की अदायगी के बाद मुज़दलिफ़ा में पुरसुकून नींद सो गए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अबू धाबी में ईद मनाई। खिलाड़ियों ने रिवायती मलबूसात पहने। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स इमरान फरहद और राना नवीदुल हसन भी अफगान टीम के हमरा मौजूद। इमरान फरहद बैटिंग और राना नवीदुल हसन बॉलिंग कोच हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इन दिनों अबू धाबी में है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की मकबूलियत ने तमाम साबका रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने न सिर्फ रेटिंग चार्ट पर गुज़श्ता 3 साल की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग को सर किया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2.9 बिलियन व्यूअर्स का एजाज़ भी हासिल किया। अब नशर होने वाला सेकंड लास्ट एपिसोड में आने वाला दिलचस्प मोड़ कैसे किरदारों की जिंदगी बदलेगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल तेरे बिन आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।